गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाखरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन सब यहाँ पे स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम। देखिए, हमने जो लास्ट क्लास में आपको करवाया था बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसमें हम करवा रहे थे आपको केमिकल रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में हम करवा रहे थे। और उसमें मैंने आपको बता दिया था, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको कार्बन फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर एंड उसकी स्टेबिलिटी है उसके बारे में मैंने बताया था। देखिए, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है हमारे पास में हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा जो बनता है कार्बोकैटायन बनता है और कार्बो एनायन बनता है, किस किस प्रकार से बनता है उन दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिएगा, मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किसे कहते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं टॉपिक डाल रहा हूँ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जिसे हम क्या कहते हैं, विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन या फिर बंध विखंडन। देखिए, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड जो क्लीवेज है वो क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखेंगे यहाँ पर हम हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में है जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन है वो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में चले जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है जो दो एटम है, एक है जैसे मान लीजिए हमारे पास में हाइड्रोजन और दूसरा होता है क्लोरीन। तो यहाँ पर हम पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो हाइड्रोजन एटम से अधिक होती है, जिसके कारण बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों बंध के इलेक्ट्रॉन है जो हम चले जाते हैं क्लोरीन की ओर। इसलिए यहाँ पर जो है क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव, है ना। अब मान लीजिए ये तो हुई हाइड्रोजन और क्लोरीन बंध की बात। अब यदि हम बात करें कार्बन और मान लीजिए कुछ जेड एटम है या फिर जेड की जगह कुछ भी मान सकते हैं, वाई मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वाई एटम है, कार्बन और वाई एटम, और इसके साथ तीन बंध और बनाए हुए होते हैं ना। हमें पता है कि कार्बन है जो चार बंध बनाए हुए होता है, कार्बन चार बंध बनाए हुए होता है और इसकी जो बाह्यतम जो कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जो कार्बन है और वाई एटम है, यदि वाई एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है कार्बन से तो बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, बंध के इलेक्ट्रॉन वाई एटम की ओर चले जाएंगे। और यहाँ पर जो है वाई पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज और वाई पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखिए, इस प्रकार के बंध विखंडन की जो बंध विखंडन के द्वारा जो स्पीशीज बनी उसे हम कहेंगे क्या, कार्बोकैटायन। क्या कहेंगे, ये जो बना स्पीशीज है इसका कहेंगे कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या कहेंगे भाई, कार्बोकैटायन हम इसे कहेंगे। ठीक है, ये तो ही कार्बोकैटायन। अब यदि मान लीजिए वाई एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सपोज दैट वाई जो एटम है, सॉरी ये वाई एटम है ना, यदि वाई एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से क्या हो, कम हो, मान लीजिए अर्थात कार्बन की जो कार्बन एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से अधिक है तो बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, दोनों बंध के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और यहाँ पर जो है कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर जो वाई है इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार जो बनी स्पीशीज है इसको हम कहते हैं कार्ब एनायन। कार्ब एनायन क्या कहेंगे, कार्ब एनायन हम इसे कहते हैं। ये होती है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की बात। अब मैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
सबसे पहले हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज डेफिनेशन, और उसके बाद में जो हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा जो है बॉन्ड का देखेंगे। हाइड्रोलाइटिक जो बॉन्ड क्लीवेज है उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे जब किसी सहसंयोजक बंध का विखंडन जब किसी सहसंयोजक बंध का विखंडन या फिर हम विदलन भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक विदलन इस प्रकार से हो कि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बंधित परमाणुओं में से बंधित परमाणुओं में से किसी एक परमाणु की ओर कोष्टक में लिखेंगे किसी एक परमाणु जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। देखिए दोबारा देखेंगे, जब किसी सहसंयोजक बंध का विखंडन या विदलन इस प्रकार से हो कि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बंधित परमाणु में से किसी एक परमाणु जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है की और चले जाते हैं तो इस प्रकार के बंध विखंडन को विषमांश बंध विदलन ऑब्लिक विखंडन कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि सहसंयोजक बंध का विखंडन इस प्रकार से हो कि साझे के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है बंधित परमाणु में से किसी एक परमाणु जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है की ओर चले जाते हैं, तो इस प्रकार के बंध विखंडन को विषमांशन बंध विखंडन कहते हैं। अब देखिए, विषमांशन बंध विखंडन है, अब जिस परमाणु की ओर बंध के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर ऋणावेश आधा है, जबकि दूसरे परमाणु साथी परमाणु की ओर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। तो ये लाइन में लिख देता हूं, विषमांशन विखंडन में विषमांश विखंडन में साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन
साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास, किसी एक परमाणु के पास, किसी एक परमाणु के पास आ जाते हैं, किसी एक परमाणु के पास आ जाते हैं और इस परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि साथी परमाणु पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है। तो ये तो होती है भैया विस्मांसन बंध विखंडन की डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए विस्मांसन बंध विखंडन में है जो कार्बन पर है दो प्रकार से चार्ज आ सकता है। एक तो आ सकता है इस पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो सकता है इस पर नेगेटिव चार्ज आए। तो दोनों में ही अलग अलग स्पीशीज बनती हैं। पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन, उसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन, और नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोएनायन। उसे कहेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मान लीजिए समझने के तौर पर हम मानते हैं ये कार्बन है और इसके साथ कोई ये वाई एटम है। कौन सा है? वाई एटम। और इसके साथ 3 बंध बने हुए हैं। तो देखेंगे यहाँ पर वाई एटम है मान लीजिए, तो इसमें देखिए ये जो सी और वाई एटम है वो किस प्रकार से टूटे, इसकी प्रवृत्ति के आधार पर विस्मांसन विखंडन 2 प्रकार से टूट सकता है। एक तो हो सकता है बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर चले जाएं, दूसरा हो सकता है बंध के इलेक्ट्रॉन है वाई एटम की ओर चले जाएं। तो यहाँ पर 2 स्थिति संभव है, दोनों के बारे में हम देखेंगे। लिखेंगे, इसको बना लेंगे, इसको बना लीजिए, इसमें लिखेंगे अतः सहसंयोजक, सहसंयोजक सी वाई बंध का विस्मांस विखंडन, सी वाई बंध का विस्मांस विखंडन निम्न दो प्रकार सी संभव है। देखिए सी वाई बंध का जो विखंडन है वो 2 प्रकार से संभव है। और कौन कौन से, उसमें पहले मैं हेडिंग डालता हूँ कार्बोकैटायन। हेडिंग डालेंगे कार्बोकैटायन, फर्स्ट है वो डालेंगे कार्बोकैटायन। मेरे ख्याल में बहुत ही आसान तरीके से एक एक चीज क्लियर होती आ रही होंगी, है ना। तो देखते हैं, अभी वो है हमारे पास में कार्बोकैटायन। हेडिंग डालेंगे कार्बोकैटायन है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कार्बोकैटायन किस प्रकार से बनता है। और कार्बोकैटायन है उसकी जो संरचना कैसी होती है और उसका स्थायित्व कैसे होता है। देखिए कार्बोकैटायन ना, ये हेडिंग डालते हैं इसमें। देखिए मैंने अभी बता दिया था यहाँ पर जो ये कार्बन है और ये वाई एटम है, यदि यहाँ पर वाई एटम की इलेक्ट्रॉनिक हाई है कार्बन से, तो पता है 1 के इलेक्ट्रॉन वाई एटम की ओर चले जाएंगे और यहाँ पर जो है कार्बन पर है कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। तो
काफ़ी समय से क्लास चल रही थी तो सीरियस सा मामला लग रहा था। तो देखिए, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ है नहीं, आसानी से मेरे ख्याल में समझ में आ रही होगी सभी स्टूडेंट्स को। तो फिर से मैं इसको बताता हूँ कि कार्ब केटायन का निर्माण किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे और कार्बन जो मुक्त मूलक था उसी की भांति इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद में इसकी जो स्थायित्व है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में देखेंगे। एक के बाद में एक हम इसी प्रकार चलते रहेंगे इतना। तो इसमें लिखेंगे जब कार्बन से सहसंयोजक बंध द्वारा जब कार्बन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा परमाणु अधिक विद्युत ऋणता का कार्बन से अधिक विद्युत ऋणता जब कार्बन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा परमाणु कार्बन से अधिक विद्युत ऋणता का होता है तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु की ओर चले जाते हैं तथा कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। वे दूसरे परमाणु पर तथा दूसरे परमाणु पर ऋणावेश नेगेटिव आवेश आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर यदि हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड के लिए हो रहा है बंध का और उसमें है जो बंध के इलेक्ट्रॉन यदि हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड के लिए में अधिक विद्युत ऋणता वाले अधिक विद्युत ऋणता वाले एटम की ओर चले जाते हैं तो यहाँ पर जो कार्बन एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि साथी एटम है दूसरा एटम जो जुड़ा हुआ है कार्बन से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर हम जनरल एग्जाम्पल के लिए मैं अभी ले रहा था, जनरल एग्जाम्पल था हमारा ये कार्बन है उसके साथ 3 बंध है, उसके बाद में ये वाई एटम है, यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो वाई एटम की हाई है देन कार्बन की लो है, यहाँ पर बंध के इलेक्ट्रॉन वाई एटम की ओर चले जाएंगे। तो यहाँ पर कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर
Y एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ तक हम इसको उतारेंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कार्य स्पीशीज बनी है, स्पीशीज बनी है। यहाँ पर एक लाइन और लिख देंगे, इस प्रकार से धनावेशित कार्बन परमाणु को धनावेशित कार्बन परमाणु को इस प्रकार धनावेशित कार्बन युक्त स्पीशीज को धनावेशित कार्बन युक्त स्पीशीज को कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बोकैटायन कहते हैं। तो ये तो होती है भैया कार्बोकैटायन का निर्माण किस प्रकार से होता है। कार्बोकैटायन का निर्माण तो हमने आपको करवा दिया। अब हम बताएंगे कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी हेडिंग डालेंगे, वो है हमारे पास में द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकैटायन। यह है कार्बोकैटायन की संरचना। ये भैया कार्बोकैटायन चल रहा है, इंटरमीडिएट जो बनता है रिएक्शन के दौरान। तो और कार्बोकैटायन का जो निर्माण होता है कौन सी रिएक्शन में होता है, SN1 में होता है, SN1 में होता है, फिर SN2 में होता है। पता है आपको? नहीं पता? कार्बोकैटायन का निर्माण होता है भैया किसमें, SN1 मैकेनिज्म के दौरान। कौन सी के दौरान? SN1 मैकेनिज्म के दौरान। SN2 के दौरान कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता। तो अब हम डालेंगे जो है हमारे पास में हेडिंग, वो डालिए कार्बोकैटायन की संरचना। कार्बोकैटायन की संरचना देखिएगा। कार्बोकैटायन का निर्माण हो गया था। अब हम देखेंगे कार्बोकैटायन की संरचना किस प्रकार से होती है। उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अर्थात संकरण क्या होता है, उसके बाद में उसकी परिधि में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाद में जो एक और चीज है हमारे पास में कि जो कार्बोकैटायन है उसकी जो है क्या नाम से ज्योमेट्री कैसी होती है, इन सब चीज के बारे में हम देखेंगे। देखिए हम पर मैं पहले जनरल स्ट्रक्चर बना देता हूँ इधर की। और देखिए ये हमारे पास